दो टेबल का बीच में डेटाबेस में कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। देखो कैसा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल क्रिएट करना है। क्रिएट में क्लिक करेंगे, न्यू फाइल आया। आपको रिलेशन करने के लिए दो टेबल का आपको ज़रूरत पड़ता है। तो फर्स्ट टेबल 1 जो है, टेबल को क्या करोगे, डिज़ाइन व्यू में गए। ठीक है, नाम, क्या नाम डालना है। सपोज हम नाम डाल रहा है S_detail मीन्स स्टूडेंट डिटेल, या फिर आप कंप्लीटली लिख सकते हो स्टूडेंट डिटेल। फर्स्ट टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट डिटेल। ओके, देखो आ गया टेबल। फर्स्ट वन है आईडी, क्या दिया है, ऑटो नंबर। आप ऑटो नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हो या आपका मर्जी, आपको पता है ऑलरेडी लास्ट क्लास में सीखे हैं कैसा क्रिएट करना है। सेकेंड वन नेम, नेम में क्या आएगा, टेक्स्ट। देन एड्रेस, अब फिलहाल टेक्स्ट दे रहा है, आपको मेमो कर लेना। ठीक है, स्टेट में क्या दोगे, लुकअप रिजल्ट, आई विल टाइप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टेट का नाम दे देना। ठीक है, जो भी आपका स्टेट का नाम दोगे, स्टेट का नाम ले लिए, ऐड कर लिए, फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट पिन कोड, पिन कोड में क्या आएगा, नंबर। नेक्स्ट वन फोन नंबर, फोन नंबर में क्या आएगा, नाम में हमेशा कभी क्या करना है, डॉट नहीं देना है हमें। ठीक है, फोन अंडरस्कोर नंबर, नंबर दे दिए। फील्ड का साइज क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा स्टूडेंट डिटेल। देखो व्यू में जाओ, डेटा फिट व्यू, देखो आ गया टेबल। ठीक है, इस टेबल में आप कुछ भी आप नाम डाल दो, एक साथ 5 एंट्री रहना है। एड्रेस, ठीक है, अब फिलहाल 2 डिटेल डाल रहा है, आपको 5 डिटेल्स डालना है। ठीक है, तो एक टेबल रेडी हो गया मेरे पास। फर्स्ट है स्टूडेंट डिटेल, जिसमें क्या है, स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, डिटेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग इसमें पेरेंट्स का नेम, फादर नेम, मदर नेम करके अलग अलग से आप ऐड कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर से क्रिएट में जाओगे। देन क्या करना है, टेबल। ठीक है, देखो यहाँ पे टेबल 1 बोल के आ गया। जाओगे कहाँ पे, डिज़ाइन व्यू, देखो नाम में नाम पूछ रहा है, यहाँ पे डाल दिया क्या, S_marks। क्या कर दिया, स्टूडेंट मार्क्स। तो अब डाल दो पूरा कंप्लीटली स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स बोल के टेबल क्रिएट कर लिया। ओके, फर्स्ट वन ऑटो नंबर, देखो दोनों में वहाँ पे क्या दिया है, ये टेबल में जो दिया है फर्स्ट वन आईडी है, क्या दिया है, आईडी। तो यहाँ में भी क्या रहना है, आईडी। या अगर वहाँ पे स्टूडेंट आईडी है तो यहाँ में भी क्या रहना है, स्टूडेंट आईडी। वहाँ पे प्राइमरी की है तो यहाँ पे रेफरेंस की होना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक चीज़ होगी यहाँ पे, ये जो प्राइमरी की है तो यहाँ प्राइमरी की क्या कर दोगे, हटा दोगे, जरूरत नहीं। ठीक है, मार्क्स, सब्जेक्ट 1 है। ठीक है, क्या रहेगा, नंबर। आप लोग सब्जेक्ट का नाम डाल दोगे, आपको बताया ना 10th में क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है, सारे सब्जेक्ट का नाम डाल दोगे, हम सब 1 सब 2 डाल देंगे। ठीक है, फिलहाल 3 सब्जेक्ट डाल रहा है। देन इसके बाद टोटल,
क्या किया, टोटल, टोटल में भी क्या होना चाहिए, नंबर, ठीक है। व्यू सेव करेंगे, देखो आ गया सब्जेक्ट 1, सपोज कुछ भी आपका नंबर है मार्क्स डाल देना, सब्जेक्ट 3 का मार्क्स डाल दिया। टोटल में हम वैल्यू कुछ पुट नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आना है क्वेरी का थ्रू, कैसा होगा आगे बताएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ में भी हम 3 नंबर की डिटेल सेव कर लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 डिटेल है, यहाँ पे एक और डाल देते हैं। ठीक है, दोनों टेबल हम यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्लोज ऑप्शन है, यहाँ से हम क्लोज कर दिया, ठीक है। आपको क्वेरी क्रिएट करने आता है, कैसे करते हैं याद है, क्रिएट में जाओगे, देखो यहाँ पे क्वेरी, डिज़ाइन क्वेरी, ठीक है। डिज़ाइन क्वेरी में किया, देखो 2 टेबल है, तो दोनों टेबल को आपको ऐड करना है। कौन सा टेबल, पहले मार्क्स वाला देता है, ठीक है। मार्क्स के लिए ऐड किया, देखो मार्क्स टेबल आया, यहाँ पे कौन कौन सा चार्ज चाहिए आपको, आईडी, ठीक है, आईडी आ गया, सब 1, सब 2, सब 3, नेक्स्ट टोटल। देखो टोटल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या करना है आपको, कोलन टाइप करना है, क्या करना है, कोलन, 2 डॉट आएगा, 2 डॉट के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है एज इट इज़, जो आप यहाँ पे लिखे हैं वही नाम आना, छोटा बड़ा या कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपको काम नहीं करेगा। तो S कैपिटल SUB_1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दिख रहा है देखो ये जगह में दिखा। इसके बाद क्या करोगे, प्लस, देन फिर से स्क्वायर ब्रैकेट SUB_2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस स्क्वायर ब्रैकेट SUB_3, ठीक है। आप 5 लोगे तो 5 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो आ गया यहाँ पे, क्लियर। आया, क्या है, सब था यहाँ पे, देखो टोटल में हम कुछ वैल्यू नहीं डाला, देखो हम वैल्यू आ गया, देखो यहाँ पे सबका तीनों का टोटल क्या हो गया, 188, तीनों टोटल जो भी है आपका ये आ गया, ठीक है। ऐसा आपको करना है, ये जैसे ही आ जाएगा इसको आप सेव कर लोगे, Ctrl+S, देखो क्वेरी 1 था, यहाँ पे हम नाम चेंज कर रहे हैं, क्या करेगा, रिपोर्ट, क्या किया, रिपोर्ट, मार्क्स का टोटल का रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आ गया, ऊपर हेडिंग क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेरी, ठीक है। ये क्वेरी का ये टेबल है, रिपोर्ट, देखो यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स में देखो टेबल में टोटल में कुछ है वैल्यू नहीं है, बट रिपोर्ट में आपको वहाँ पे फॉर्मूला का वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पे टोटल करके आंसर आ गया, क्लियर है इतना। किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं, नोट कर लिए। अभी इतना होने के बाद आपको क्या करना है, रिलेशन कराना है, कैसा कराएंगे रिलेशन, देखो यहाँ पे क्रिएट में ऑप्शन में जब क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है रिलेशन, यहाँ में खाली आप क्वेरी, डिजाइन व्यू एंड क्या करना है, पॉज करो, कैसा दिखाना है रिपोर्ट में, ये आ गया। नेक्स्ट रिलेशन करना है, रिलेशन के लिए जाओगे आप डेटाबेस टूल, कहाँ जाओगे, डेटाबेस टूल्स में जाओगे, देखो यहाँ पे रिलेशनशिप दिया हुआ है, दिया है, यहाँ पे रिलेशनशिप में क्लिक करोगे, तो पहले से क्लोज कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो तो यहाँ पे साइड में है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम यहाँ कर रहे हैं क्या, रिलेशनशिप, देखो रिलेशनशिप खुला, आपका टेबल, क्वेरी और बोथ, देखो यहाँ पे खाली टेबल्स दिखा रहा है, यहाँ पे आपका क्वेरी दिखा रहा है जो आपका रिपोर्ट वाला है, एंड ये दिस इज बोथ, यानी दोनों दिखा रहा है, ठीक है। तो हम टेबल से फर्स्ट टेबल, कौन सा टेबल है, स्टूडेंट डिटेल, इसको हम क्लिक कर रहा है ऐड, देखो इधर आ गया टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी से हम रिपोर्ट को ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐड, ठीक है, क्लोज, ये है रिपोर्ट, ये है
स्टूडेंट डिटेल। देखो यहाँ पे भी आईडी है, यहाँ में भी आईडी है। देखो यहाँ पे की दिखाई दे रहा है, यहाँ में की है नहीं है, ठीक है। तो ये है प्राइमरी की यहाँ पे, ये इससे इसको लिंक करेंगे। कैसा लिंक करेंगे, इसको क्लिक करोगे, लाओगे आईडी में, देखो आ गया आईडी, आईडी आया, सेम नाम है, सेम लिखा हुआ है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्रिएट, तो क्रिएट हो गया। देखो एक लाइन क्रिएट हुआ ना, रिलेशन, ठीक है, क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद देखो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में, देखो यहाँ पे टेबल में देखो एक प्लस 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 करके का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ में क्या है, प्लस में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपका स्टूडेंट का भी डिटेल है, प्लस देखो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 2 3 टोटल। देखो आईडी तो था, वो टेबल में भी था आईडी, ये टेबल में था, तो कॉमन है इसलिए आईडी आपको दो बार शो नहीं कर रहा है। एक आईडी यानी वन आईडी का देखो आप, ये नाम है, ये एड्रेस है, जो भी आपका डिटेल है, इसके साथ में 1 2 3 ये तीनों का उसका मार्क्स का वैल्यू एंड टोटल इतना आया, ठीक है। ये आपको दोनों चीज़ यहाँ पे आपको शो करा रहा है। क्लियर। इसको आपको प्रिंट करना है तो रिपोर्ट आप जैसा प्रिंट करते हो, आपको लास्ट क्लास जैसा बताया था, रिपोर्ट क्रिएट करना, ठीक है। रिपोर्ट को सेव कर लेना इसका। क्लियर है इतना, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्या करना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस को इंपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस को इंपोर्ट कैसा किया जाता है, डेटाबेस को एक्सपोर्ट कैसा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से नया से बता रहा है कैसे क्रिएट करेंगे। आ गया, ये तो हम क्रिएट किया वाला डेटाबेस है अभी तक का, यहाँ पे है, ठीक है। अगर आपको इंपोर्ट करना है, क्या करना है, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट आपको कोई भी एक्सेल शीट में है अगर आपका डेटा, ठीक है, एक्सेल शीट में नहीं है, अगर हम नया क्रिएट कर रहा है, सपोज हम यहाँ पे क्रिएट किया है, देखो डिटेल 1 बोल के एक्सेल शीट क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें सीरियल नंबर है, नाम है, ट्रेड है, ईयर है, ठीक है। क्या कि जो भी आपको नंबर देना है वो नंबर टाइप कर दो। फॉर्मूला डालने आता है ना आपको, कैसा करोगे, ठीक है। ये अभी मेरा डेटाबेस है, ये डेटाबेस को हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है इसमें एक्सेस में, ठीक है। देखो हम सेव कर लिया, डेस्कटॉप में क्या नाम है, data1। कैसा करोगे, MS एक्सेस ओपन कर दिया, क्रिएट ब्लैंक ओपन हो गया, ठीक है। ब्लैंक डेटाबेस है, देखो कुछ नहीं है यहाँ में, क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक्सटर्नल डेटा, क्या लिखा है इधर, एक्सटर्नल डेटा। देखो एक्सेल एक्सेस, अगर आपको एक्सेस का ही डेटा फाइल को इंपोर्ट करना है तो एक्सेस, हमको अभी एक्सेल करना है। देखो इंपोर्ट एंड लिंक्स है, हमें क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट एंड लिंक। एक्सेल में क्लिक किया, काम में है वो डॉक्यूमेंट। अगर आपको यहाँ पे फाइल लोकेशन नहीं है तो ब्राउज करना है तो ब्राउज करेंगे। डेस्कटॉप में रखा हुआ है, क्या नाम है, data1। चूज़ किया, ओपन, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट, ओके। कौन सा शीट में है आपका, अगर शीट 1 2 3 है तो शीट आप सेलेक्ट कर सकते हो। शीट 1 में है तो 1 सेलेक्ट किया, ठीक है। देखो जो डिटेल है वो आ गया, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, यहाँ में देखो फर्स्ट रो कंटेंट्स कॉलम हेड, क्या बोला,
पहला रो ये जो दिया है ना, सीरियल नेम, ट्रेड, ईयर, सब्जेक्ट 1 2 3, अगर ये आपका टेबल में है यानी एक्सेल में है तो आप इसको टिक कर सकते हो। नहीं खाली डेटा है तो इसको बिना टिक किए आपका ये पूरा डेटा आ जाएगा। लेकिन हम नाम दिया हुआ है, क्या करना है आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये देखो 600 के ऊपर ये सब चीज़ अभी मेरा कॉलम का हेडिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सीरियल नंबर, फील्ड में जो सीरियल नंबर है वो डेटा टाइप क्या रहेगा, डबल, नंबर, इंटीजर, जो भी आपको रहना है वो यहाँ पे आपको चूज़ करना है अगर दिया हुआ, ठीक है। इंडेक्स नो है, यस है, डू नॉट इंपोर्ट करना है तो डू नॉट इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डू नॉट इंपोर्ट यानी नहीं चाहिए तो ये वैल्यू आपको नहीं चाहिए तो। नेक्स्ट क्या बोला, आईडी देखो यहाँ पे एक और क्रिएट हो गया आईडी बोली, यहाँ में क्या है सीरियल नंबर भी है, आईडी भी है। लेट एक्सेस प्राइमरी की ऐड कर दी यहाँ पे, नो कर दोगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। यस करेंगे यानी आप सीरियल नंबर नहीं दिए होते तो वहाँ पे आईडी नंबर बोल के आप ऐड कर सकते थे, तो बट हम सीरियल नंबर दिया हुआ है तो इसलिए हम नो प्राइमरी की बोल के सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। या फिर चूज प्राइमरी की कौन बोला है, देखो यहाँ पे सीरियल नंबर क्लिक किया तो अभी ये मेरा क्या हो गया, सीरियल नंबर क्या हो गया, प्राइमरी की, ठीक है। नेक्स्ट देखो शीट 1 नाम, टेबल का नाम जो है ना क्या नाम में होना है, शीट 1 का ही नाम में होना है या फिर आपको जो भी नाम चाहिए, ठीक है। डेटा 1 बोल के टेबल क्रिएट करना तो डेटा 1, ठीक है। फिनिश, सेव बोल के ऑप्शन पूछेगा तो सेव करने की जरूरत नहीं है, क्लोज कर दो तो दोस्तों डेटा 1 टेबल आपका आ गया, दिख रहा है टेबल, क्लियर है। ये है इंपोर्ट डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस को इंपोर्ट कैसा किया जाता है। नेक्स्ट वन एक्सपोर्ट डेटाबेस, एक्सपोर्ट डेटाबेस कैसा करेंगे, अभी हमने क्रिएट किया था लास्ट क्लास में, ये चीज़ है डेटाबेस, जैसे स्टूडेंट मार्क्स एंड डिटेल दिख रहा है ना, ये टेबल, ये टेबल है, ये डेटा को अभी हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। कहाँ जाओगे इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सेल डेटा में जाओगे, देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट करके लिखा हुआ है, किसमें करना है, एक्सेल में करना है, टेक्स्ट फाइल में करना है, एक्सएमएल में करना है, बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आपको एक्सेल में करना है देखो यहाँ पे एक्सेल में क्लिक करो, देखो आ गया, कहाँ पे सेव करना है, जैसे डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, ब्राउज कर लो कहाँ पे सेव होना है, तो डेस्कटॉप में सेव कर रहा है, देखो स्टूडेंट डिटेल करके क्या हो रहा है, स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। फॉर्मेट एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल में सेव हो रहा है, देन ओके इसको क्लोज, ठीक है। अभी हम कौन सा टेबल सेलेक्ट किया, स्टूडेंट डिटेल्स वाला टेबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल बोल के आ गया, एक्सेल शीट आया, देखो आईडी, नेम, एड्रेस, ठीक है, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। तो ऐसा इसको एक्सपोर्ट भी करना है, क्लियर। रिलेशन कैसा करेंगे दो टेबल के बीच में, इंपोर्ट कैसा करना है एंड एक्सपोर्ट कैसा करना है, तीनों चीज़ सीख गए, क्लियर है। किसी कुछ डाउट है, अभी सब आप लोग अपना अपना सिस्टम बैठो तो तीनों चीज़ करके दिखाओ, चलो स्टार्ट हो जाए।